गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सत्ता की हनक नहीं चलेगी, सत्ता की हनक नहीं चलेगी। सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन इस समय मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जो लगातार विधायक के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं और उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह के आरोप जो है लग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक पुंडीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन। आप लोग रिजर्व पुलिस लाइन आए हैं, एसएसपी से मिले हैं, किस तरीके के विरोध है और क्या कुछ आरोप विधायक पर लग रहे हैं और कौन विधायक हैं वो जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, आपके यहाँ विधायक हैं रामपुर मनिहारण से देवेंद्र नीम जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद उनका मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि कोई जनप्रतिनिधि या अपने ब्लड रिलेशन में कोई फर्म बना के कोई ठेकेदारी, कोई खनन, कोई भूमाफिया कार्य नहीं करेगा। इन्होंने अपनी माताजी पद्मलता नीम LLP के नाम से एक फर्म बनाई हुई है जिसमें सिविल के कार्य स्वास्थ्य विभाग के इन्होंने कम से कम भी 50 से 60 करोड़ रुपए का घपला भ्रष्टाचार इसमें किया है। मैंने शिकायत की, इन्होंने उसको शिकायत को दबाने की कोशिश की। मैं सारे साक्ष्य लेके उच्च न्यायालय चला गया। उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए वो एक्सेप्ट किया और उसकी जांच के आदेश किए और 4 नवंबर को अपने यहाँ आख्या पेश करने के लिए मंगाया गया है। चीफ जस्टिस के आदेश हैं उच्च न्यायालय के। उसके बाद 11 तारीख में ये एक्सेप्ट हुई मेरी IPIL और यहाँ जब इनको जानकारी हुई 12-13 तारीख में, 14 तारीख से इन्होंने मेरे पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि किसी भी तरीके से आप इस मुकदमे को वापस करें। और उसी कड़ी में दबाव बनाते कल इन्होंने एक फर्जी मुकदमा मेरे नाम लिखवा दिया था, जिसके आवेज में ही मैं आज कप्तान साहब से मिलने आया था। उसी मामले में मेरे सारा समाज, मेरा संगठन, किसान यूनियन, भीम आर्मी, 3 किसान यूनियन है, जिला राजपूत सभा और बार काउंसिल सिविल कोर्ट, सब लोग मेरे समर्थन में आए थे। आपका क्या नाम? मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय मानव जागृति संगठन से। जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं और उल्टा इन्हीं को फंसाया जा रहा है, इन्हीं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, आप SSP साहब से मिले हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? विधायक जी का जो ये बता रहे हैं, हमारा संगठन तो करप्शन के खिलाफ है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं जो करप्शन कर रहा है उनको पकड़ा जाए बस। किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को, जो कुछ ये आरोप लग रहे हैं? भाई देखो, पहले भी सत्ता के विधायकों पर नियुक्तियां हुई, सहारनपुर में फर्जी नियुक्तियां पकड़ी गई थी, उनमें सत्ताधारियों के नीरों के नाम आ गए थे। वे बौखला रहे, जनता को दुखी करने पर लग रहे। अब एक मामला यूं अशोक पुंडीर ने पकड़ा है, देवेंद्र नीम की मम्मी के नाम से कोई अस्पताल में 60-70 करोड़ का, ज्यादा का 80 करोड़ का एक घपला चल रहा और वो ऑन रिकॉर्ड है, कागजों में सब सबूत है। तो इस भाई ने शिकायत करी, यहाँ उसकी जांच वांच किसी ने करी नहीं। भाई विधायक के खिलाफ कौन जांच करेगा, क्योंकि विधायक की मम्मी का मामला। अब वो उनकी मम्मी के नाम से विधायक जी कर रहे खुद ठेकेदारी। एक वो वहीं कोई इंजीनियर काम कर रहा था, जूनियर इंजीनियर, अब वो भी उसके साथ साझी हो गया भ्रष्टाचार में। तो इनके खिलाफ जब यहाँ कोई सुनवाई ना हुई तो यूँ भाई हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए जांच के। अब भाई यो भ्रष्ट होगा तो फंसेगा और भाई साफ सुथरा होगा तो जांच में फंसने का नहीं। पर इसके खिलाफ यहाँ माहौल जनता में बड़ा रोष फैल रहा। यहाँ महिलाएं देखो 60-70 महिलाएं साथ हैं, भीम आर्मी साथ है, हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे हैं और सभी 36 बिरादरियाँ, चाहे मैं गुज्जर समाज से हैं, अन्य समाज है, ठाकुर समाज है, सब इस अशोक पुंडीर की साथ इसलिए लग गया कि सत्ता के लोग गांव में काम तो करवाते नहीं, देहात ये नागढ़ विधानसभा से है, रामपुर मनिहारण से। तो ये इसमें क्षेत्र में एक अंडरपास बनना था, उसके लिए भी यू खिलाफत कर रहा। जनहित के जो काम है उनमें तो यू ध्यान देता नहीं, बस ठेकेदारी में लग रहा, अधिकारियों पर दबाव। बड़े अस्पताल में कर रहा है यू, स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदारी। तो माँ के नाम से फर्म करता यही है, वो सारे काम इंजीनियर के साथ मिलकर। तो उसमें यू पकड़ा गया आप, और जांच में यू निर्दोष कतई नहीं साबित होने का। यू दोषी पहले भी में दोषी पकड़े गए, उनके वीडियो आए विधायकों के और बीजेपी वालों के, हाँ पैसा लेने देने की बातचीत चल रही है, टेप पकड़े गए थे। अब फिर ये ऑन रिकॉर्ड है, यू बचने का नहीं इसमें। और भाई देखो, अगर इस पर झूठे मुकदमे करावेगा अशोक पर, जैसे जिसके संबंध में आज हम यहाँ आए, तो भाई झूठे मुकदमे का तो इसका 2027 में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सर्व समाज साथ है इसकी अशोक की।
और सर समाज जब साथ है तो बीजेपी को फिर नेस्ता नाबूद करेगा यू समाज, इसे सत्ता से उतार के आप फेंकेंगे। कैसे देखते हैं पूरे मामलों को? जिस तरह के विधायक मौजूदा हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, जांच भी चल रही है, तो क्या लग रहा है आप? मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ। पहले एक नई पार्टी का जन्म हुआ है, सौम्य समाज पार्टी। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, केशवराम गोयल मेरा नाम है। हम अशोक कुंडीर जी के साथ मानवाधिकार संगठन में जुड़े हुए हैं। तो ये सारा मामला जो है सब फर्जी है और ये मतलब दबाव बनाया जा रहा। मुख्यमंत्री जी को इस बात की भनक लगनी चाहिए और ऐसे विधायक को तत्काल बुलाकर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम? अनीता मल्होत्रा। अच्छा, पूरे प्रकरण से आप भी वाकिफ हैं, यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या सही है क्या गलत? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अशोक कुंडीर जी सही है, उनके जो खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं तो जी बोलिए। सही है, गलत है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। आपका क्या नाम है भाई? दीपक कुंडीर, भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन का सदस्य हूँ। और ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुंडीर के खिलाफ जो भी प्रत्ययन रचा जा रहा है, हम इसके सर्व समाज इसके खिलाफ है और आने वाले टाइम में देवेंद्र नीम जी को और पूरी बीजेपी को इसका खामियाजा 2027 में भुगतना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? किस तरह से देखते हैं? पूरा प्रकरण भी आपके सामने है, तो क्या लग रहा है? मेरा नाम विनोद कुमार कुंडीर है और मैं रिटायर पीसीएस अफसर हूँ। ये प्रकरण जो अशोक कुंडीर के खिलाफ हुआ है, ये बिल्कुल निराधार है, निरर्थक है। इसमें कोई आधार नहीं है जिससे कि जिस तरीके से एफआईआर की गई है उसमें कोई कार्रवाई हो। ये पूरा संज्ञान हमारे एसएसपी महोदय के जानकारी में है। उन्होंने देखते ही और पढ़ते ही पहले ही कह दिया कि यह सारा फर्जी प्रकरण है और ये एफआईआर होने लायक नहीं था। और इसी संदर्भ में उन्होंने अपने थाना अध्यक्ष को भी निर्देशित कर दिया कि इसमें कोई ऐसी कार्रवाई न हो, क्योंकि यह संज्ञान में है। और हाई कोर्ट से पीआईएल की जो जांच माननीय हाई कोर्ट ने जांच भेजी है, उसमें यहाँ एक कमेटी गठन हुआ है हाई कोर्ट की ओर से। माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ निर्देशित किया है प्रशासनिक अफसरों को कि आप शीघ्र से शीघ्र, संभवतः 4 नवंबर है, और आप मेरे सामने ये रिपोर्ट प्रेषित करें। विधायक पर जिस तरह के आरोप लगते हैं उस पर क्या कहना? बिल्कुल स्पष्ट है, विधायक पर आरोप है। माननीय योगी जी का तो कहना यह है कि कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो भी होगा, चाहे विधानसभा का एमएलए हो, चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, दोनों सदस्य ही अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने परिचितों के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे और नहीं ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि सरकार की छवि धूमिल हो। लेकिन इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी माताजी के नाम, जो पूर्व विधायक है, और नहीं ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि सरकार की छवि धूमिल हो। लेकिन इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी माताजी के नाम, जो पूर्व विधायक है, और अपनी पत्नी के नाम कोई ठेका लिया है जिस पर पीआईएल हमारे अशोक कुंडीर ने की है, और उसकी जो जांच आ रही है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कॉन्टैक्ट चाहे और अदर किसी को कराते, लेकिन अपने परिवार के नाम न लेते। ये वाकई एक संशय का विषय है और उसमें जो फर्जीफिकेशन 80 करोड़ का है, उससे लगता है कि जांच हाई कोर्ट ने बड़ा सोच समझ के किया है। तो माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के इतर तो प्रशासन भी नहीं जाएगा और जांच बिल्कुल निष्पक्ष करेगा, और निष्पक्ष जांच की हम कामना करते हैं। और हो सकता है कल इस तरीके से इन पर बहुत बड़ी आंच आए। अच्छा, एक तरफ तो योगी और मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और इधर आप लोग जो है इतना भ्रष्टाचार जो है खोलने का जो है उजागर करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बस देखो, इनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। ये किसानों को भी इसी तरह टरका रहे। अब किसानों के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा, 6,000 मिले हैं मुझे, और एक गरीब को मकान बनाने को मिले हैं 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख को 6 से भाग दे दो, 42 साल लगे हैं, 42 साल में मिलेंगे मुझे पैसे उतने। तो इनके कहने करने में बहुत फर्क है। तो ऐसे भ्रष्टाचार की जो टॉलरेंस है ना, सहारनपुर में 50% भाजपा के लीडर
इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पर कोई कार्रवाई ना अमित शाह करने का, ना योगी करने का और ना कोई और करने का। तो सीधी सी बात है, ये तो बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी हो रही। पहले काम हो जाते 50-100 रुपए देकर, अब तो 500 और 1000 देकर भी काम नहीं हो रहे। 5-5 हजार और 50-50 हजार की रिश्वत है। खुलेआम फर्जी नियुक्तियां हुई सहारनपुर में, पिछले दिनों आपके संज्ञान में आया। में लोग भी भागे फिर रहे, 90 नियुक्तियां फर्जी हुई, उसमें भी बीजेपी नेताओं के नाम आए। अब यूँ भ्रष्टाचार ठेकेदारी विधायक की मम्मी के नाम है कर रहा, तो ठेकेदारी विधायक खुद अधिकारियों को धमका धमका के भुगतान करा रहा है। ये इसके ठोस सबूत हैं और लिखित में भी सबूत है, ऑन रिकॉर्ड कागजी सबूत है। तो ये विधायक जी जो कर रहा काम, तो ये बीजेपी का नहीं है विधायक, तो सत्ता वाले ही तो कर रहे भ्रष्टाचार। विपक्ष की सुन कौन रहा? हाँ, आज जो हम आए इसके अशोक कुंडीर पर फर्जी मुकदमा हुआ, कप्तान बहुत बढ़िया लगा। हम कप्तान ने कहा कि कोई गलत गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच की जाएगी और ना परेशान किया जाएगा। तो वह कप्तान ने तो सही वो करा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्व समाज के लोग जो हैं अशोक कुंडीर के जो हैं यहाँ पर समर्थन में आए हैं, जिनका आरोप है कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैंगे देवेंद्र नीम, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो विधायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक जांच का विषय है, इन सब आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते। इन लोगों ने यहाँ पर जो है प्रदर्शन भी किया है और सहारनपुर एसएसपी से भी मिले हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरह से अस्पताल में भ्रष्टाचार हुआ है और देवेंद्र नीम जो विधायक है उनकी माताजी के नाम फार्म थी, उसी के चलते करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उसी की ये लोग जांच करवाना चाह रहे हैं। सहारनपुर श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।